सभी को जय मसीह की। फिर से आइए हम लोग आज का डेली हिंदी बाइबल रीडिंग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के साथ आज की रीडिंग और परमेश्वर जैसे अगुवाई करेगा पवित्र आत्मा द्वारा, वैसे हम लोग आगे को देखेंगे। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जहाँ भी आपके नाम से 2 या 3 जन एकत्रित होते प्रभु जी, आपकी उपस्थिति होती प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। पिता परमेश्वर, आपके समीप आने का आपने मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के प्रभु बाइबल रीडिंग अध्ययन में प्रभु जी आप पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कर प्रभु जी। समय को, हर बात को प्रभु जी आपके हाथों सौंपता प्रभु जी। आदर में हम आपको देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल में आइए हम लोग अपने बाइबल को ले लेंगे और खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका हम लोग 3रा अध्याय हम लोग देख रहे थे। 3रा अध्याय का आज आगे हम लोग देखेंगे, रीडिंग करेंगे। और परमेश्वर जैसा अगुवाई करता है वैसे हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे आज 22 पद से लेकर 36 पद तक। 3रा अध्याय 22 पद से लेकर 36 पद तक। और यहाँ आज का जो यहाँ अध्ययन में दिया गया है हेडिंग है, तो यहाँ यीशु के विषय यूहन्ना की गवाही, तो गवाही के विषय में दिया है। आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे और परमेश्वर जैसा अगुवाई करेगा उसी प्रकार हम लोग आगे। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग निकाल चुके हैं, तो मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 22 पद से लेकर 36 पद तक। आइए हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी सालोम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था। लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के सबसे बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ, अवश्य है कि वह बढ़े मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी का ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है, और जो उसने देखा और सुना उसकी गवाही देता है। और जो कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता और उसने सब वस्तु उसके द्वारा में हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इस पढ़े जाने परमेश्वर हम लोग को आशीष प्रदान करें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 22 पद से आज हम लोग
36 पद तक पढ़े। और यह यूहन्ना इस विषय में भी गवाही देता है। यूहन्ना ने जैसे 27 पद में आप लोग देखेंगे, यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, जब तक मनुष्य स्वर्ग से ना दिया जाए, माने जब तक परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें कुछ अधिकार नहीं दिया जाए तो वह कुछ भी नहीं पा सकता या कुछ भी नहीं कर सकता। यूहन्ना इस विषय में कह रहा था, क्योंकि यहाँ कहता है कि इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदियों देश में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह क्या करते थे, बपतिस्मा देते थे, मगर यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं देते थे। यह कहता है कि वहाँ आकर उसके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा, माने उनके चेले लोग। यूहन्ना भी सलोम के निकट में एनोन में बपतिस्मा देता था, और दूसरा जगह भी यीशु उसके जो चचेरा भाई था, और यहाँ इसलिए देता था क्योंकि बहुत सारा जल, यहाँ एक विषय में बहुत सारे बपतिस्मा के विषय में बहुत सारे ऐसा कलिसिया है जो कन्फ्यूजन है। बपतिस्मा जब माने लिया जाता है तो वहाँ जल का बहुत होना बहुत जरूरी है। जैसे यह कहता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो वहाँ बपतिस्मा देता था वह बहुत सा जल था, क्योंकि बहुत सा जल होने का मतलब है कि आपका पुराना जीवन को क्या करना, गाड़ना। क्योंकि जब मुर्दे को गाड़ा जाता है तो 6 फुट में इसलिए गाड़ा जाता है कि उनका दुर्गंध फैलना है। इसलिए जब हम पूरी तरह हम अपने पापों को नहीं गाड़ेंगे तो पुराना जीवन उठ के आ जाएगा। इसलिए बहुत सा जल का मतलब है कि पुराना जीवन को क्या करना, गाड़ना। यदि आप ऐसे ही मैंने पूरे जल में डूब के अगर बपतिस्मा लिए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो बपतिस्मा सही है। और इसलिए आगे में यह कहता है, और यूहन्ना एक बात को अपने गवाही में कहता है कि 3 का उसका 30 पद में, अवश्य है कि वह बढ़े मैं घटूं। माने यूहन्ना अपने आप का माने बड़ाई नहीं करता है, वो परमेश्वर का क्या करता है, बड़ाई करता है। बोलता अवश्य है कि वो बढ़े। परमेश्वर के नाम, आप जो परमेश्वर का संतान है, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। इसलिए बोलता है कि अवश्य है कि वो बढ़े मैं घटूं। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन से होनी चाहिए। बहुत सारे हम देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं परमेश्वर दास होने के नाते मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं कि अपने ही बड़ाई करता है, मगर परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, या परमेश्वर की दास की महिमा नहीं। इसलिए यूहन्ना इस बात में बोलता है कि अवश्य है कि वो बढ़े मैं घटूं। क्योंकि यूहन्ना जो था बोलता है कि मार्ग को सीधा करने वाला था। आगे का हमने यूहन्ना का गवाही हम लोग देखते थे, एक अध्याय में हम लोग देख रहे थे कि बोलता मैं मार्ग को क्या करता हूँ, सीधा, है ना। अगर यूहन्ना एक अध्याय उसका 23 पद में बोलता है, उसने कहा जैसा ऐसा भविष्यवक्ता ने कहा कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, तुम प्रभु का मार्ग सीधा। यूहन्ना प्रभु का मार्ग को क्या करता, सीधा। इसलिए अपनी बड़ाई नहीं, वो प्रभु के मार्ग को सीधा करने के लिए आया था, है ना। इसलिए यहाँ जब यूहन्ना से ही पूछा तो बोलता है कि यार उन्होंने 3 का 26 पद में बोलता उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा कि हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था, जिनकी तूने गवाही दी, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते। इसलिए यूहन्ना बोलता जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, माने जब तक परमेश्वर स्वर्ग से कोई अधिकार ना दिया जाए तो वह कुछ नहीं पा सकता है। इसलिए तुम आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ। इसलिए बोलता है कि वो अपने आप को इस जाके कि यहूदी लोग एक आशा देख रहे थे मसीह का आने का, एक उद्धारकर्ता का आशा, क्योंकि परमेश्वर ने एक आशा दिया था कि उद्धारकर्ता आएगा। इसलिए वो कहता है कि मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। इस विषय में वो गवाही देता है, बोलता जिसकी दुल्हन है वह दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा है हुआ है उनकी सुनता है, दूल्हे के सबसे हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हो गया। माने यूहन्ना इस बात में कहता है कि मेरा हर्ष क्या हो गया, पूरा हो गया। और इस विषय में कहता है कि अवश्य है कि वो बढ़े अब मैं घटूं। अगर आप आगे देखेंगे तो आगे इस बात विषय में कहता है, आप 32 पद में बोलता है जो कुछ उसने देखा और सुना उसकी गवाही देता हूँ,
जो कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, जिसकी उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा ली कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हाँ, परमेश्वर किसी को आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है। बहुत लोग अगर ऐसा समझते हैं, किसी को ऐसा दिया वैसा दिया, ऐसा नहीं। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। और एक बात यहाँ आप देखते हैं 35 पद में बोलता, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु उसके हाथ में दे दी है। हाँ, इसलिए यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ पिता ने उनको दे दिया। अगर इसके विषय में अगर हम लोग और भी जानकारी लेंगे, मत्ती उसका 11 अध्याय 27 पद में और लूका 10 का 22 पद में, इस विषय में और भी हम लोग देखने पाएंगे। ग्यारह अध्याय उसका 27 पद, यह कहता है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। उसका लूका हम लोग उसका 10 का 22 पद भी देख सकते हैं। लूका 10 का 22 पद में यह ऐसा कहता है 10 का 22 में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है पिता, और पिता कौन है यह भी नहीं जानता केवल पुत्र के, और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना। हाँ, यीशु मसीह क्या किया, अपने पिता को प्रकट किया। इसलिए कहता पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु उसके हाथ में सौंप दी। यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ सौंप दिया। पृथ्वी का भी जो अधिकार था, जो दुष्ट आत्मा शरीर धारण करके आया सांप का, और उसने क्या कर दिया, मनुष्य से जो अधिकार था छीन लिया था। यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा क्या कर लिया, पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। उसे न्याय करने का भी अधिकार है। इसलिए पिता ने उनको क्या कर दिया है, पुत्र के हाथ में। इसलिए बोलता है कि उसने सब कुछ, सब वस्तु उसके हाथ में सौंप दी। इसी विषय में कहता है। आगे कहता है 36 पद में 3 का 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका। हाँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेंगे, आपका अनंत जीवन आपका हो जाएगा। बता, परंतु जो पुत्र पर को नहीं मानता वह जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इसलिए हम लोग 3 का 16 पद हमेशा हम लोग स्मरण करते हैं, परमेश्वर का प्रेम को स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन। मतलब जो पुत्र पर विश्वास नहीं कर, पुत्र पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आपके लिए, आपके लिए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अनंत जीवन आपका नहीं होगा। माने परमेश्वर जो आपको अनंत जीवन देना चाहता है वो अनंत जीवन आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, पुत्र में विश्वास करने के द्वारा आपको अनंत जीवन पाना है, माने एक आत्मिक जन बन जाना है। इसलिए कहता है कि बता, जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका। अनंत जीवन का मतलब है ना खत्म होने वाला जीवन, क्योंकि यीशु मसीह इसी का आगना वाली यूहन्ना 14 अध्याय 1, 2, 3 पद में अगर देखेंगे तो यह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए
जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इस विषय में यीशु मसीह कह दे रहा है, यदि आप पुत्र पर विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन आपका हो जाएगा, नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्रोध आप पर बना रहेगा। तो इसलिए बोलता है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया वो आग के झील में डाला गया। माने आपको क्या करना है, यदि हम लोग प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 पद में देखेंगे, लिखा और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग के झील में डाला गया। तो यहाँ आग के झील में डाला गया का मतलब है कि आपने उस यीशु मसीह पर क्या किया है, परमेश्वर के पुत्र पर क्या है, विश्वास नहीं किया। आप विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह ही जगत का क्या है, उद्धार करता है। आपने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का भेजा हुआ मेमना है। आपने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर ने आपके लिए अपने पुत्र को आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन आपके लिए मुर्दों में से जी उठा। यदि आपने विश्वास नहीं किया और आपने विश्वास नहीं करके आपने मन नहीं फिराया तो आप आनंद जीवन आपका नहीं होगा, परमेश्वर क्रोध आप पर होगा। इसलिए आप जब विश्वास कर लेते हैं, अपने जीवन की पुस्तक जो परमेश्वर का जो जीवन का पुस्तक है वो स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाता है। उसमें आपका नाम अगर नहीं मिलेगा तो आग के झील में डाला, माने सदा के लिए परमेश्वर से क्या हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे। आग के झील का मतलब है नरक, और नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया, नरक उन स्वर्गदूतों के लिए बनाया जिन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा किया। मगर विश्वास नहीं करने वालों के लिए परमेश्वर क्रोध बोलता है उन पर रहता है। बहुत सारे लोग आज विश्वास नहीं करते, क्योंकि विश्वास इब्रानी का 11 अध्याय बोलता है अनदेखी वस्तु का प्रमाण है ना। तो इसलिए यदि आप विश्वास करेंगे तो आप क्या होंगे, आनंद जीवन के भागी होंगे। विश्वास का मतलब है बहुत सारे, जैसा एक एग्जाम्पल में बता देता है इसी का। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार का एक यीशु मसीह का चेला था, जब यीशु मसीह मर के जी उठा तो बोलता है कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों में क्या करेंगे, उंगली डाल के नहीं देखेंगे, यीशु मसीह अगर जी नहीं उठा, मैं देखूंगा तब। तो यीशु मसीह वहां प्रकट हुआ और इस बात में उसको विश्वास है, देख थोमा उंगली डाल, तो वो विश्वास करता है कि आप ही मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर बोल के। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि धन्य है जो बिना देखे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो आइए हम इस आज जो परमेश्वर हम लोग को इस बाइबल रीडिंग में हम लोग जो परमेश्वर जो आशीष दिए हैं उन आशीष को लेकर हम लोग परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज दिन भर के सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। अगवा जैसे परमेश्वर अगुवाई करे, आज दिन भर के बातों में हम हर बातों में परमेश्वर हम लोग को आशीष प्रदान करे। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए प्रभु जी। सचमुच यदि वचन कहता है प्रभु जी, यदि पुत्र पर विश्वास नहीं करता प्रभु जी, तो प्रभु जी परमेश्वर क्रोध हम पर बना रहता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, हमारे चैनल में जितने जुड़े हुए लोग नए पुराने जितने भी जो प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने पाए, मैं यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता हूँ। एक वचन का जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करे अनंत जीवन उसका, क्योंकि वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता आपका अनुग्रह प्रभु जी विश्वास करने वाला बने रहे प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि पुत्र के द्वारा अपने अनुग्रह किया। इसलिए प्रभु जी ऐसा प्रभु जी जिनके जीवन में क्रोध है प्रभु जी, उनको मन फिराने का, क्योंकि आपका वचन कहला पत्रस में कहता, पत्री में कहता है कि सबको मन फिराने का मौका देता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज दिन भर के आशीषों के लिए प्रभु जी। प्रार्थना आप ही प्रभु जी पवित्र आत्मा का द्वारा गवाए, क्योंकि आपका वचन भी कहता है नीति वचन 3:6 में और 6:22 में कहता है प्रभु जी, उसी को स्मरण करके प्रभु जी सब काम प्रभु जी आपको स्मरण करके स्टार्ट करते प्रभु। दिन भर के सारे बातों में प्रभु जी, घर के कामों में, ऑफिस के कामों में, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, सब में आशीष मांगते प्रभु जी। आप प्रभु जी हमारे सेवकाएं प्रभु जी आशीष मांगते प्रभु जी, और दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हैं। इस समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और सभी को फिर से जय मसीह की। और सचमुच आप लोग हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और यदि आप हमारी सेवकाई के लिए
मुट्ठी खोलना चाहते हैं तो हमारे चैनल में लिंक है, जाके मुट्ठी खोल सकते हैं। यदि आपको प्रार्थना निवेदन है, यदि किसी को प्रार्थना निवेदन है तो हमारे चैनल में लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ मैसेज भेज सकते हैं कि आपके लिए प्रार्थना होगी। और ज़रूर यदि आपको अगुवाई होता है तो इस चैनल का लिंक और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं भी शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचना है। और प्रतिदिन आप परमेश्वर का वचन अध्ययन करिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि जीवन में मेरे ख्याल से साल भर में आप 2 बार 3 बार 4 बार परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बने रहेगा ना, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपसे आपको इस्तेमाल करेगा। वचन कहता है विश्वास करने वाला का आनंद जीवन है। यदि आप आनंद जीवन प्राप्त कर लिए तो आप और लोग के लिए भी, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए आशीष का कारण बनने पाए। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे।